ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संध शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। सनंदनंद जी कहते हैं, नारद, षंड दो प्रकार के बताए गए हैं, वैदिक और लौकिक। मात्रा और वन के भेद वे लौकिक या वैदिक छंद भी पुण्य दो प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक छंद और वनिक छंद। छंद शास्त्र के विद्वानों ने मगन, यगन, रगन, सगन, तगन, जगन, पगन और नगन तथा गुरु एवं लघु इन्हीं को छंदों की सीढ़ी में कालम बताया, जिसमें सभी अर्थात तीनों अक्षर गुरु और उसे मगन ट्रिपल एस कहा गया, जिसका आदि अक्षर और शेष दो अक्षर गुरु व यगन आई डबल एस माना गया, जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु व रगन एस आई एस और जिसका अंतिम अक्षर गुरु व सगन डबल आई एस है, जिसमें अंतिम अक्षर लघु व टगन डबल एस आई कहा गया है, जहाँ मध्य गुरु व जगन आई एस आई और जिसमें आदि गुरु व भगन एस डबल आई हैं। मुनि, जिसमें तीनों अक्षर लघु व नगन ट्रिपल आई हैं कहा गया है। तीन अक्षरों के समुदाय का नाम गण है। आर्य आदि संतों में चार मात्रा वाले 5 गण कहे गए हैं, जो 4 लघु वाले गण से युक्त हैं। लघु अक्षर से परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो लघु की दीर्घता का बोधक होता है। इस संत शास्त्र में ग का अर्थ गुरु या दीर्घ माना गया है और ल का अर्थ लघु समझा जाता है। पद्य या श्लोक के एक चौथाई भाग को पाद कहते हैं। विशेष या विराम का नाम यति है। नारद भट्ट संत के 3 भेद माने गए हैं, समवर्त, अर्ध समवर्त तथा विषम वह, जिसके चारों चरणों में सम्मान लक्षण लक्षित होता है वह परम समवर्त कहलाता है, जिसके प्रथम और तीसरे चरणों में एवं दूसरे तथा चौथे चरणों में सम्मान लक्षण हो वह अर्ध समवर्त है, जिसके चारों चरणों में एक दूसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हो वह विषम वर्त हैं। एक अक्षर के पाद से आरंभ करके एक अक्षर के बढ़ाते हुए जब तक 26 अक्षर का पाद पूरा हो तब तक पृथक छंद बनते हैं। 26 अक्षर से अधिक का चरण होने पर छंद वष्टि पात आदि दंत बनते हैं। 3 या 6 पादों से गाथा होती हैं। अब क्रमश 1 से 26 अक्षर तक के पाद वाले छंदों की संख्या सुनो। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उसिक, अनुष्टुप, भवती, पंडिक्ति, टेष्टुप, जगति, अति जगति, सकवरी, अति सकवरी, अष्टि, अत्यष्टि, डर्टी, विद्यति या अधिवर्ती, कर्ति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अतिकृति या अभिकृति तथा उत्कृति ये छंदों की संज्ञाएं हैं। प्रस्ताव से इनके अनेक भेद होते हैं। संपूर्ण गुरु अक्षर वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए, फिर दाहिनी ओर की पंक्ति को ऊपर की ओर पंक्ति के समान भर दे। तात्पर्य यह है कि शेष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुरु लघु आदि भरे। इन क्रियाओं को बराबर करता जाए। इसे करते हुए जो उन स्थान का अर्थात बाई ओर के शेष स्थान में गुरु ही लिखे। यह क्रिया तब तक करता रहे जब तक कि सभी लघु अक्षरों की प्राप्ति न हो जाए। इस प्रकार कहा क्या है 14 to 50 प्रस्ताव नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उसे जानने की विधि को नष्ट प्रत्यय कहते हैं। यदि नष्ट अंकम सम है तो उसके लिए एक लघु लिखे और इसका आधा भी यदि सम हो तो उसके लिए पुण्य एक लघु लिखे। यदि नष्ट अंक विषम हो तो उसके लिए एक गुरु लिखे और उसमें एक जोड़कर आधा करे। वह आधा भी यदि विषम हो तो उसके लिए गुरु ही लिखे। यह क्रिया तब तक करता रहे जब तक अभिष्ट अक्षरों का पाठ प्राप्त न हो जाए। प्रस्तार के किसी भेद का स्वरूप तो ज्ञात हो किंतु संख्या ज्ञात न हो तो उसके जानने की विधि को उद्दिष्ट कहते हैं। उद्दिष्ट में गुरु लघु बोधक जो चिन्ह हो उनमें पहले अक्षर पर 1 लिखे और क्रमश दूसरे अक्षरों पर दूने अंक लिखता जाए। फिर लघु के ऊपर जो अंक हो
जोड़कर उनमें एक और मिला दे तथा वही उदित स्वरूप की संख्या बतावे, ऐसा पुराण भेटा विद्वानों का कथन है। अमुक चंद के प्रस्ताव में एक गुरु वाले या एक लघु वाले, दो लघु वाले या दो गुरु वाले, 3 लघु वाले या 3 गुरु वाले भेद कितने ही हो सकते हैं। यह पटक पटक जानने की जो प्रक्रिया है उसे एकल दव्या दीर्घ क्रिया कहते हैं। छंद के अक्षरों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकांक ऊपर नीचे के क्रम से लिखे उन एकांकों को ऊपर की अन्य पंक्तियों में जोड़ दे किंतु अंत्येष्ट के समीपवर्ती अंक को न जोड़े और ऊपर के एक अंक को त्याग दे। ऊपर के सर्व गुरु वाले पहले भेद से नीचे तक गिने। इस रीति से प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद दिव्य गुरु होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने से सबसे नीचे का सर्व लघु, उसके ऊपर का एक लघु, तीसरा भेद दिल लघु इत्यादि होता है। इस प्रकार एक दव या दिल क्रिया जाननी चाहिए। लग क्रिया के अंगों को जोड़ देने से उस छंद के प्रस्ताव की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है। अथवा उदृष्टि पर दिए हुए अंगों को जोड़कर उसमें एक का योग कर दिया जाए तो वह भी प्रस्ताव की पूरी संख्या को प्रकट कर देता है। संदेह के प्रस्ताव को अंकित करने के लिए जो स्थान का नियम किया जाता है उसे अवद्यो योग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्ताव की जो संख्या है उसे तुलना करके एक घटा देने से जो अंक आता है उतने ही अंकुल का उसके प्रस्ताव के लिए असदवा या स्थान कहा क्या है 16 to 20 मुने ये छंदों का किंचित लक्षण बताया गया है। प्रस्तर द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके भेद प्रभेदों की संख्या अनंत है। पूर्व भाग द्वितीय पाद अध्याय 57। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।